जब जीवन में अचानक मुश्किलें आती हैं, तो मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं? ऐसा क्यों होता है कि जो लोग अच्छा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं के जीवन में सबसे ज्यादा दुख आता है? यह सवाल बहुत स्वाभाविक है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर भगवान दयालु हैं, तो वे हमें इतना कष्ट क्यों देते हैं? क्या वे हमें सजा दे रहे हैं या हमें कुछ सिखाना चाहते हैं? यह प्रश्न केवल आज का नहीं है, बल्कि युगों युगों से इंसान इसे अपने मन में दोहराता आया है। हमारे पुराण और धर्म ग्रंथ ऐसी कहानियों से भरे पड्डी दिए हैं, जहां देवता, अवतार और भक्त भी कठिन परीक्षाओं से गुजरे। इन कथाओं को देखकर हमें यह समझना होगा कि शायद यह परीक्षा शब्द का अर्थ वैसा नहीं है जैसा हम स्कूल की परीक्षाओं के बारे में सोचते हैं। ये पास या फेल होने की दौड़ नहीं है। ये जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जहां हमें अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने का मौका मिलता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हम अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से नहीं जान पाते। लेकिन जब चुनौतियां सामने आती हैं, तभी हमें पता चलता है कि हम कितने मजबूत हैं, हमारा विश्वास कितना गहरा है और हम अपने मूल्यों पर कितने अडिग रह सकते हैं। यह कठिनाइयां दरअसल हमारे चरित्र को निखारने का एक माध्यम है। पुराणों की कहानियां हमें बताती हैं कि भगवान किसी को दुख देने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि वे हमें यह अवसर देते हैं कि हम अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपनी आत्मा की आवाज को सुनें। जब जीवन आसान होता है, तो हम बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, लेकिन जब संकट आता है, तो हम अपने भीतर झांकने पर मजबूर हो जाते हैं। हम पूछते हैं, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? यही वह क्षण होता है जब हमारा असली स्वरूप प्रकट होता है। इसीलिए इन परीक्षाओं को सजा की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि ये कथाएं केवल इतिहास या धर्म की बातें नहीं हैं। ये गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य को दर्शाती है। भगवान का परीक्षा लेना असल में हमारे अपने मन का द्वंद्व है। हर मुश्किल परिस्थिति में हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक धर्म का और दूसरा अधर्म का, एक सही और दूसरा आसान। भगवान की परीक्षा इसी चुनाव का नाम है। वे देखना चाहते हैं कि हम दबाव में आकर कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्या हम अपनी अच्छाई छोड़ देते हैं या उस पर और भी मजबूती से टिके रहते हैं? यही चुनाव हमारे भविष्य की दिशा तय करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। रामायण की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान श्री राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, उनका जीवन भी परीक्षाओं से भरा था। जरा सोचिए, एक रात पहले जिन्हें राजा बनाने की तैयारी हो रही थी, अगली सुबह उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास पर जाने का आदेश मिलता है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन का सबसे बड़ा आघात हो सकता था। राम चाहते तो इसका विरोध कर सकते थे, उनके पास शक्ति थी, प्रजा का समर्थन था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसे अपने पिता के वचन की रक्षा और अपने धर्म का पालन करने की एक परीक्षा के रूप में स्वीकार किया। यह उनकी पहली और सबसे बड़ी परीक्षा थी। वनवास के दौरान भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। सीता का हरण हो गया, जो उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एक साधारण मनुष्य ऐसी स्थिति में टूट सकता है, क्रोध और निराशा में अपना विवेक खो सकता है, लेकिन श्री राम ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन किया। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की, वानर सेना को संगठित किया और एक विशाल समुद्र पर पुल बनाने जैसा असंभव कार्य भी कर दिखाया। यह सब उनकी सहनशीलता, नेतृत्व क्षमता और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा की परीक्षा थी। हर कदम पर उन्हें यह साबित करना था कि धर्म का मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, अंत में विजय उसी की होती है। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि भगवान के अवतार भी मानवीय भावनाओं और कष्टों से गुजरते हैं। उनका जीवन हमें यह बताने के लिए है कि महानता सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि चुनौतियों का सामना करने में है। यदि श्री राम का जीवन आसान होता, यदि उन्हें कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती, तो वे केवल अयोध्या के एक राजा बनकर रह जाते। लेकिन वनवास के कष्टों, सीता के वियोग और रावण से युद्ध ने ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। उनकी परीक्षाओं ने ही उनके चरित्र को इतना ऊंचा उठाया कि आज हजारों साल बाद भी हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। इस तरह राम की परीक्षा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक संदेश है। यह हमें बताती है
कि जीवन में जब हमें अपनी प्रिय चीजों को छोड़ना पड़े या अन्याय का सामना करना पड़े, तो हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। हमें अपने मूल्यों और कर्तव्यों पर टिके रहना चाहिए। राम का जीवन यह विश्वास दिलाता है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे भले ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में सम्मान और सफलता उसी को मिलती है। उनकी परीक्षा हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में अपने धर्म पर कायम रहता है। महाभारत की कथा तो जैसे परीक्षाओं की एक लंबी श्रृंखला है। पांडवों का जन्म ही संघर्षों के बीच हुआ। बचपन से ही उन्हें अपने चचेरे भाइयों, कौरवों के द्वेष और अन्याय का सामना करना पड़ती थी। लाक्षागृह में उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई, उनके राज्य का अधिकार छीना गया और भरी सभा में उनकी पत्नी द्रौपदी का अपमान किया गया। हर कदम पर उनके धैर्य, धर्म और सहनशीलता की परीक्षा ली गई। वे चाहते तो शुरुआत में ही युद्ध का रास्ता अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बार शांति और धर्म का मार्ग चुना। यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी, अपमान और अन्याय सहकर भी धर्म के रास्ते पर बने रहना। सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब उन्हें जुए में अपना सब कुछ हारने के बाद 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास झेलना पड़ा। यह समय उनके लिए केवल शारीरिक कष्ट का नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक मंथन का भी था। जंगल में रहते हुए उन्होंने आर्षियों से ज्ञान प्राप्त किया, अपनी शक्तियों को बढ़ाया और भविष्य के धर्म युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। यह वनवास असल में एक प्रशिक्षण था, जो उन्हें आने वाली बड़ी चुनौती के लिए मजबूत बना रहा था। भगवान ने उन्हें सीधे सीधे मदद नहीं दी, बल्कि उन्हें इतना सक्षम बनाया कि वे अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षण कुरुक्षेत्र के मैदान में आता है, जब अर्जुन अपने ही परिवार के लोगों के खिलाफ शस्त्र उठाने से इनकार कर देते हैं। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी धर्म परीक्षा थी। एक तरफ उनका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उनके अपने प्रियजन। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध व्यक्तिगत लाभ या हानि के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता करना नहीं। यह संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। पांडवों का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारे उद्देश्य के प्रति और अधिक दृढ़ बनाने के लिए आती है। उनका संघर्ष यह बताता है कि धर्म का मार्ग फूलों की सेज नहीं है, इस पर कांटे भी मिलेंगे, लेकिन जो इन कांटों पर चलकर भी अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, वही इतिहास में अमर हो जाता है। पांडवों की जीत सिर्फ कौरवों पर उनकी सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह धर्म की अधर्म पर, न्याय की अन्याय पर और धैर्य की जल्दबाजी पर विजय थी। उनकी हर परीक्षा ने उन्हें और भी ज्यादा निखारा और अंत में धर्म की स्थापना का माध्यम बनाया। पुराणों में भक्त प्रहलाद की कथा भगवान की परीक्षा का एक अद्भुत उदाहरण है। प्रहलाद का जन्म एक असुर राजा हिरण्यकशिपु के घर हुआ था, जो भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। हिरण्यकशिपु चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह प्रहलाद के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसे अपने पिता के क्रोध और संसार के सबसे शक्तिशाली राजा के आदेश के खिलाफ जाकर अपने विश्वास पर टिके रहना था। यह परीक्षा किसी युद्ध या वनवास से भी ज्यादा कठिन थी, क्योंकि यह एक बच्चे की अपने पिता के खिलाफ आस्था की लड़ाई थी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने प्रहलाद को डराया, धमकाया और कई प्रकार की भयानक साई दी। उसे ऊंचे पहाड़ से फेंका गया, जहरीले सांपों के बीच छोड़ा गया और खौलते तेल में डालने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि उसे अपनी बुआ होलिका के साथ आग में बैठा दिया गया। हर बार प्रहलाद का विश्वास और भी मजबूत होता गया। वह हर कष्ट में केवल नारायण का नाम लेता रहा और हर बार भगवान ने किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा की। यह दिखाता है कि जब भक्त का विश्वास अटूट होता है, तो भगवान भी उसकी रक्षा के लिए किसी भी नियम को बदल सकते हैं। प्रहलाद की कथा का मनोवैज्ञानिक अर्थ बहुत गहरा है। यह हमें सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं,
बल्कि हमारे भीतर का डर होता है। हिरण्यकशिपु उस अहंकार और डर का प्रतीक है जो हमें भगवान पर विश्वास करने से रोकता है। प्रहलाद उस निश्चल अटूट आस्था का प्रतीक है जो किसी भी डर से बढ़ी होती है। जब प्रहलाद को खंभे में भी भगवान के होने का विश्वास था, तो भगवान नरसिंह के रूप में खंभे से ही प्रकट हो गए। यह बताता है कि भगवान वही हैं जहां सच्चा विश्वास है। प्रहलाद की परीक्षा यह साबित करने के लिए थी कि आस्था में कितनी शक्ति होती है। यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि भगवान की परीक्षा हमेशा बड़ी और भव्य नहीं होती। कभी कभी यह हमारे अपने घर में, हमारे अपने लोगों के बीच होती है। हमें अपने सिद्धांतों पर टिके रहने के लिए शायद दुनिया से नहीं, बल्कि अपने सबसे करीबी लोगों से लड़ना पड़ता है। प्रहलाद ने हमें सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें अपनी सच्चाई और अपनी आस्था का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी परीक्षा यह संदेश देती है कि अगर आपका विश्वास सच्चा है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, क्योंकि स्वयं भगवान आपकी रक्षा करते हैं। अंत में, अगर हम इन सभी कथाओं को एक साथ देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान की परीक्षा का उद्देश्य हमें डराना या सजा देना नहीं है। इसका असली उद्देश्य हमारे भीतर की शक्तियों को जगाना है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देने के लिए उसे पीटता है और आग में तपाता है ताकि वह एक मजबूत बर्तन बन सके, ठीक उसी तरह भगवान भी हमें जीवन की चुनौतियों की आग में तपाकर हमें और ज्यादा मजबूत, समझदार और पवित्र बनाते हैं। राम का वनवास, पांडवों का संघर्ष और प्रहलाद का कष्ट, ये सब उन्हें महान बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। कठिनाइयां जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। कोई भी इनसे बच नहीं सकता, चाहे वह अवतार हो, भक्त हो या साधारण मनुष्य। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। क्या हम निराश होकर हार मान लेते हैं, या हम उन्हें अपने चरित्र को निखारने का एक अवसर मानते हैं? गीता में श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि हमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें मुश्किलों के परिणाम से नहीं डरना चाहिए, बल्कि पूरी निष्ठा और साहस के साथ अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यही सच्ची पूजा है और यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब हम भगवान की परीक्षा को इस नजरिए से देखते हैं, तो यह डरावनी नहीं लगती। ये जीवन के विकास का एक जरूरी हिस्सा बन जाती है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। असफलता हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देती है, और दुख हमें दूसरों के दर्द को समझने की करुणा देता है। ये परीक्षाएं हमें अहंकार से मुक्त करती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, एक शक्ति हमसे भी बड़ी है। यह विश्वास हमें विनम्र बनाता है और जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारा मार्गदर्शन करता है। इसीलिए अगली बार जब आपके जीवन में कोई मुश्किल आए, तो यह मत सोचिए कि भगवान आपको सजा दे रहे हैं। यह सोचिए कि वे आपको एक अवसर दे रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने विश्वास को मजबूत करने का और अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने साबित करने का। भगवान की परीक्षा एक प्रश्न पत्र की तरह है, जिसका हर सवाल हमें जीवन के अगले स्तर पर ले जाने के लिए बनाया गया है। जो इस परीक्षा में धैर्य, विश्वास और धर्म के साथ खड़ा रहता है, वह न केवल सफल होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है।